कॉपीराइट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉपीराइट तो सबने बहुत बार सुना होगा मैम, हमको पता भी है किस किस पे लोग कॉपीराइट लेते हैं। अब हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। कॉपीराइट एक्ट कब आया है? 1957। बिफोर स्टार्टिंग कॉपीराइट, मुझे एक बात बताओ, हम सब एक टीम है, ठीक है। मैंने एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में अभी अभी, ठीक है, मेरे दिमाग में आइडिया आया है कि सीएस के बच्चों के लिए हम क्या बनाते हैं, एक मूवी बनाते हैं। ठीक है, अब ये मूवी जो बनेगी, इसमें मैंने तुम लोगों को इसमें मैंने तुम लोगों को आइडिया में बोला कि हम पूरा कंप्लीट सीएस का कोर्स दिखाएंगे, सीएस का स्ट्रगल दिखाएंगे, हमारे ट्यूशन या कोचिंग में हम जितनी मस्ती करते हैं हम वो भी दिखाएंगे, जो भी पार्टीज करते हैं वो दिखाएंगे, रिजल्ट डे दिखाएंगे, ठीक है, फेलियर जैसे होता है रिजल्ट डे दिखाएंगे, पोस्ट सीएस जब कोई बन जाता है तो हाउ डज इट फील्स वो सब दिखाएंगे, बीच में न्यूज़पेपर में जो ऐड आती है वगैरह वगैरह, जो भी अपडेट्स रहते हैं, हम क्लास में मस्ती करते हैं, वो सब दिखाएं। तुम सबको आइडिया अच्छा लगा? नहीं भी लगा तो मैं मान लेती हूँ लगा ठीक है। इसमें जो ये पलक बैठी है, इसने बोला कि मैम मैं कैमरामैन बन जाऊंगी, मैं रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, ठीक है। श्रेयांश ने बोला कि मैम मैं लिरिक्स लिख दूंगा, अगर बीच बीच में आप इमोशनल या फिर फनी सॉन्ग्स डालोगे तो क्योंकि तू उसे कंपोज करेगा अंश ने बोला कि ठीक है, अगर श्रेयांश लिरिक्स लिख रहा है तो म्यूजिक मैं देता हूँ, कंपोज मैं करूंगा इसको, ठीक है। ऐसे करते करते जिया, अनन्या, नुपुर, आस्था, पलक और आयुष, अंशिका और आयुष, ये सब ने इन्वॉल्वमेंट दिया कि हम एक्टिंग कर लेंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका ये आइडिया हमको अच्छा लग रहा है, आप ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब मैं रहूंगी, बाकी सारे काम तुम्हारे हाथ में, और एज अ टीम हम इस मूवी पे काम करेंगे, ठीक है। मूवी का नाम है सीएस दुनिया। अब ये आइडिया आया, फिर अंशिका ने बोला लेकिन मैम एग्जाम्स हैं जून में, तो अभी तो हम ये आइडिया इनिशिएट नहीं कर सकते। तो मैंने ठीक है, जैसे ही तुम्हारे 9th 10th जब भी जून में एग्जाम खत्म होंगे हम इसमें काम करना चालू कर देंगे। लेकिन क्लास में एक बच्चा है, आयुष, वो क्या है, शांत है, कुछ बोलता नहीं है बाय नेचर, ठीक है। इसने क्या किया, इसने बोला एग्जाम्स को करो ड्रॉप, ठीक है। हाँ, ये चला गया मूवी बनाने। ये यहाँ रहता नहीं है जबलपुर में, ये जहाँ रहता है वहाँ इसने अपने दोस्त इकट्ठे किए, इसको तो सब पता है क्लास में क्या होता है, रिजल्ट डे क्या हुआ, इसको सारी स्टोरी लाइन पता है। इसने क्या किया, अपने दोस्त इकट्ठा किया और ये मूवी लेके भी आ गया, तो तुम्हारे जैसे एग्जाम खत्म हुए ना उस दिन ये मूवी रिलीज भी हो गई, ठीक है अब जब मूवी आई तो आइडिया किसका था? तुम सबको भी बुरा तो लगेगा ना, मेरे लिए तो लगेगा ही, ठीक है। तो अब इससे जो मेरा आइडिया चुराया है इस पे मैं एक्शन ले सकती हूँ कि नहीं? इसने जो मेरा आइडिया चुरा लिया, हमने सबने प्लानिंग कर ली थी, हमने सबने ऑन पेपर डील कर ली थी, हमारे बीच में अग्रीमेंट्स हो गए थे, सब हो गया था, हमने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, लिरिक्स रेडी थी, कॉम्पोजिशन सब कॉपी किया, एग्जैक्ट कॉपी किया है, ठीक है, सब कुछ क्योंकि वो ठीक है, और उसने अंशिका को भी नहीं बताया कि वो ये करने वाला है, तो मतलब अंशिका को भी हिंट नहीं थी कि समथिंग न्यू या ऐसा कुछ आ रहा है उसके एरिया में इसने जो हमारा आइडिया कॉपी किया है, इसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं क्या? कौन बोल रहा है नहीं? हाथ ऊपर करो। खुद आयुष भी बोल रहा है गुड। कौन बोल रहा है कि आइडिया ले लिया उसके बाद एक्शन लिया जा सकता है? अच्छा, जो बोल रहा है लिया जा सकता है, किस एक्ट के तहत लिया जा सकता है? एग्रीमेंट और? जी, बोला ना पेपर वर्क हुआ है। अब सबने अपन ने अग्री किया है कि भाई अपन ये सब करने वाले हैं, जिस दिन साइनिंग होनी थी उस दिन आयुष नहीं था, ठीक है, हम सब ने मिलके अग्री कर लिया था। बाकी उसने सब सुना है, उसने सब देखा है, उसने सब नोट डाउन करता गया, वो नीचे फोन में, तुम लोग को पता नहीं चला, पूरी रिकॉर्डिंग्स कर ली उसने और वहां जाके मूवी छाप भी दी। तो क्या हम एक्शन ले सकते हैं? हाँ, कौन से एक्ट के अंदर ले सकते हैं? यही डिफरेंस है, जब कोई चीज दिमाग में हो उसका कॉपीराइट कॉपीराइट एक्ट
नहीं देता। जब आप इसको पब्लिक कर दोगे, जब इसको पब्लिश कर दोगे, उसके बाद हम आपको इसका कॉपीराइट देते हैं। मतलब कि आपका कोई भी आइडिया का जब एक्सप्रेशन आएगा तब कॉपीराइट मिलेगा। आपका आइडिया आइडिया है तो कॉपीराइट नहीं मिलेगा। ऐसे तो मैं अभी जाके कॉपीराइट ले सकती हूँ कि मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं ये मूवी बनाऊंगी, कोई और इससे पहले नहीं बनाएगा। अब तुम पता नहीं जमाने भर में कब बनाओगी यार, हमको क्या पता, जून के बाद बोलोगी एक और बैच है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम इस आइडिया को रजिस्टर नहीं करते। तुम्हारे पास ये मूवी है, तुमने इसे एक्सप्रेस कर दिया, अब कॉपीराइट ले लो। अगर ये लिरिक्स लिख दे और वो कंपोज कर दे, हम जाके कॉपीराइट ले सकते हैं, और उसके बाद हम इसके अगेंस्ट, आयुष के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अगर श्रेयांश के दिमाग में बस लिरिक्स है, उसके दिमाग में बस म्यूजिक है, तो जाके इसको हम कॉपीराइट नहीं करा सकते। जब वो एक्सप्रेस हो जाएगी किसी डॉक्यूमेंट में, किसी पेपर में, तब जाके आप कॉपीराइट ले सकते हो। क्लियर है सबको? कॉपीराइट किस किस चीज के लिए मिलता है? पहली चीज ही, पहला वर्ड ही देखो, कॉपीराइट एक्ट प्रोटेक्ट्स ओरिजिनल, पहला वर्ड ही है ओरिजिनल। लिटरली ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग फ्रॉम अनऑथराइज यूजर्स, ये पहले लिखा होता था कॉपीराइट में। अब इसमें ऐड हो गया है एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आगे आएगा आई गेस। ठीक है, ये अमेंडमेंट है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर कोडिंग्स। ठीक है, तो अब जितने कंप्यूटर प्रोग्राम्स आते हैं वो हमें यूज करने मिलते हैं, लेकिन उसके पायरेटेड वर्जन्स भी आते हैं, उसके कॉपीड, कहीं 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 ना कंपनी खुद ही क्रिएट करती है अपने कॉपीड वर्जन्स, क्योंकि जो मेन प्रोग्राम है वो तो कोई खरीद रहा नहीं है। तो कॉपीड वर्जन लेके आओ जिसमें एक दो चीजें को कम कर दिया जाता है। जितना चैट जीपीटी ले लो, चैट जीपीटी फ्री मिलता है अभी, लेकिन उसके आगे के वर्जन्स पेड पेड वर्जन्स हैं। ठीक है, तो पहले चैट जीपीटी पेड ही था, जब से फ्री हुआ है तब से तुमको पता चला है। ठीक है, तो मार्केट में क्यों ऐसे आया? क्योंकि फ्री हो गया, तो उसने थोड़ा फ्री कर दिया, अब एक और कॉपी वर्जन बनाया जिसमें उसने थोड़ा बहुत फ्री दे दिया। उसके बाद फिर उसने पेड वर्जन रखे कि जिसको हायर वाला चाहिए वो ले ले। ठीक है, तो कई बार कंपनीज खुद भी कंप्यूटर प्रोग्राम के कॉपीड वर्जन बनाती है ताकि वो मार्केट में आ सके। अब व्हाट इज अ कॉपीराइट? कॉपीराइट है क्या? तुम्हें भी पता है कि कोई भी, मैंने अगर कोई भी आर्ट बनाया है, लिटरली कोई मैंने प्ले क्रिएट किया है, या फिर मैंने कोई साउंड रिकॉर्डिंग्स की है, या मैंने कोई बुक लिखी है, या मेरा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसे कोई कॉपी ना कर सके मुझसे बिना पूछे, वही कॉपीराइट का एक्शन है। कॉपीराइट यानी ऑथर्स का राइट, यानी मैं जो आइडिया दे रही थी वो मेरा राइट, इज अ लीगल टर्म यूज डिस्क्राइब द राइट्स दैट क्रिएटर हैव देयर ओन लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क। ये मेरा राइट है कि ये काम किसका है, ये जो CS दुनिया बनाई मूवी किसने? मैंने। वर्क्स कवर्ड बाय कॉपीड रेंज फ्रॉम बुक्स, बुक्स से आ सकता है, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर या फिल्म्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डेटाबेस, एडवर्टीजमेंट्स, मैप्स, टेक्निकल ड्राइंग, ये सब पे आप क्या ले सकते हो? कॉपीराइट। एक बार सब अभी रीड करो। सबको समझ आया? ऑब्जेक्ट क्या है कि किसी की भी कोई भी क्रिएटिविटी होती है तो उसका कोई और फायदा क्यों उठाए, उसको वो फायदा मिले। तो अगर दुनिया में कोई ऐसी नई चीज सोच रहा है, कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ गुड मूवीज भी हमने देखी है, तो अगर कोई ऐसी मूवीज बना रहा है तो उसका राइट उसको मिले ना 60 साल तक की, तो पता होगा 60 years तक मिलता है, मरने के बाद भी 60 साल तक मिलता है। अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई है, उसकी हमको मूवी बनानी है, तो हम उससे पूछ के बनाए ना, या किसी ना किसी के पास थॉट है अगर ऐसा मूवी बनाने का, तो उसने अगर कॉपीराइट ले रखा है, अगर उसकी स्क्रिप्ट रेडी है, तो फिर कोई और से कॉपी ना करे। अगर किसी ने कोई सॉन्ग कवर बनते हैं सॉन्ग के, तो ऐसे कैसे बन जाते हैं? लाइसेंस लेते हैं वो लोग, जिसका जो है, नहीं तो हमको तो कवर सॉन्ग्स भी अच्छे लगते हैं। कितने सॉन्ग्स है कि ओरिजिनल से ज्यादा हमको उसके रीमिक्स अच्छे लगते हैं।
कितने सॉन्ग्स हैं ओल्ड सॉन्ग्स के जो रीमिक्स बने वो अच्छे लगते हैं, कितने सॉन्ग्स हैं जो खुद किसी ने गाए होते हैं, सूफी सॉन्ग स्पेसिफिकली, लेकिन हमको सागर भाटिया के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमको हमको अभी कौन है एक और सनम सिंगर है कवर गाता है, तो इसने सबसे लाइसेंस लिया हुआ है, उसके बाद वो लोग कवर सॉन्ग्स बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है कि आप अपने हिसाब से कॉपी करके किसी का गाना गा सकते हो, आपको उससे लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, आपसे उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी कि हमको ये गाने का कवर बनाना है। ठीक है, तो उसके पास उस चीज का क्या है, एडवांटेज है। अब एक बार तो गाना गा दिया, मार्केट में आ गया, जिस मूवी के लिए गाया उसने पैसे दे दिए, लेकिन गाना कब तक चल रहा है, सालों साल चल रहा है, तो मुझे तब तक की रॉयल्टी फी मिलनी चाहिए ना। जब तो अपन पब्लिश नहीं करते ना, लेकिन वो तुमने घर पे गा कैरे होके गाया, मैंने तो कभी नहीं सुना, पब्लिश नहीं किया ना, लेकिन जिन्होंने पब्लिश किया उन पे तुरंत यूट्यूब पे अगर डालेंगे ना तुरंत कॉपीराइट एक्शन आ जाएगा। यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख लो, कभी गाने नहीं डालते, चूज करते हैं वही म्यूजिक जिसमें कॉपीराइट ना हो, नहीं तो पे करके डालते हैं। जो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स है दे पे कॉपीराइट चार्जेस और फिर गाना डालते हैं। और कई बार अब मैं एक मुझे एक यूट्यूबर बहुत पसंद है, तन्मय भट्ट, ठीक है, उसका दोस्त है ऋत्विज। ठीक है, ऋत्विज के गाने सुने हैं? हम तो उड़ गए वाला गाना, ठीक है, तो उसका दोस्त है, उसके हर यूट्यूब वीडियो के एंड में ऋत्विज के गाने बजते हैं, उसका दोस्त है, उसने उसको परमिट किया हुआ है, तो अलाउड है। अगर कैरियोके सॉन्ग्स भी कोई डाल रहा है तो कॉपीराइट चार्जेस कट रहे होंगे, अगर उन गानों पे कॉपीराइट लिया होगा तो। कई बार लोग लेते भी नहीं है, आपके पास राइट है, आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, फीस भरोगे तो ही कॉपीराइट मिलेगा। ऐसा नहीं आपने गाना गा दिया मतलब कॉपीराइट में आ गए हो, कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपको कॉपीराइट वाला चीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, it is important to note that given work copyright law protects type of material communication, not the individual concepts, ideas and techniques or डिटेल्स। तो हम जब जो चीज वर्क कम्युनिकेट की जाए, जो मार्केट में आए, उसका कॉपीराइट देते, दिमाग में जो है उसका कॉपीराइट नहीं देते। few examples of work being tangible set including written on paper होना चाहिए, इनिशियल कैनवास बन गया हो आपका पेंटिंग का, इमेजेस होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होना चाहिए, ईमेल्स होना चाहिए, ये सब चीजें, लिरिक्स, बुक्स, प्लेबैक्स, ये सब इंक्लूड करता है कॉपीराइट। उसके बाद आपने कॉपीराइट लिया, बाद में कंपोज किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉपीराइट लेके बैठो। तूने अगर, हाँ, ये अगर अपन कॉपीराइट ले लेते तो वो कॉपी नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए लोग आइडिया लेके फटाफट पहले कॉपीराइट करने जाते हैं, उसके बाद 10 एक्टर के पास स्क्रिप्ट ले लेके जाते हैं कि तुमने ये पढ़ लो, फिर अगर वो अग्री करता है तो वो आता है। ऐसे कितनी मूवीज है जिसमें अब पहले मतलब बोला ऑफर किसी और को किया होता है लेकिन काम कोई और करता है, तो काम कोई और करता है क्योंकि पहले वाले ने डिनाई करे, पर स्टोरी लाइन तो उसको पता है, ऐसे कोई ना कोई मूवी आई, वो शायद मूवी 5 साल बाद क्यों ना आ रही हो, लेकिन उसको पता है, तो वो लोग कॉपीराइट एक्शंस में फंसे रहते हैं। और कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट पहले ही, एनडीए पहले ही साइन हो जाता है, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स। ठीक है, उस चक्कर में भी वो लोग फंस सकते हैं। वाई कॉपीराइट शुड बी प्रोटेक्टेड, क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ क्रिएटिविटी, द यूनिकनेस यू हैव क्रिएटेड, इसलिए कॉपीराइट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। Copyright ensures minimum safeguards of rights of author over their creations, thereby protecting and rewarding creativity. Creativity being the keystone of progress, no civilized society afford to ignore the basic requirement encouraging the same. अगर मैंने ये मूवी बनाई, तुम सबने मेरे साथ काम किया, लेकिन तुम सब मेरे को असिस्ट करते करते मूवी बनाना सीख गए। ठीक है, अब तुमने देखा कि यार ये एक मूवी, अब तो हम तो टीम है, तुमको तो पता चल रहा होगा कि पैसा कितना आ रहा होगा, ठीक है, इस मूवी में तुमको तो तुम्हारे अमाउंट की सैलरी मिल गई होगी, किसी ने पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, किसने पूरा टोटल कितना काम किया उतना अमाउंट, तुम सीख गए कि यार इसने कॉपीराइट लिया हुआ है, आज भी 5 साल हो गए, आज भी इस मूवी के लिए इसको पैसे मिलते जा रहे हैं। तुमको दिमाग क्या आएगा, एनकरेजमेंट क्या आएगा, हम भी बना सकते हैं, बहुत ईजी था मैम के लिए तो, ये तो कैमरा मैन है, तो ये तो कहीं पे भी खड़े होकर रिकॉर्ड करके एक यूनिक सी मूवी डाल देगी कि लो मिक्सचर ऑफ ऑल वीडियोस। तो इसने सीख लिया ना। उस सेंस में क्या हुआ, कॉपीराइट, एक तो मेरी क्रिएटिविटी, दूसरा तो मैं इनकरेजमेंट मिला सोसाइटी में और डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवीज लाने का। अब हमारे हमारे आइडिया, मेरे से बेटर आइडियाज तुम दे सकते हो, मैंने तो एक सिली सा एक आइडिया दिया, इसमें भी तुम और चीजें इंक्लूड कर सकते हो, तो होशियार कौन हुआ? तुम तो। तुम्हें इनकरेजमेंट क्या मिला कि हम भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है,
इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगा इज डिपेंडेंट ऑन क्रिएटिविटी। जितनी अच्छी मूवी हमारी इंटरनेशनल भी जाती है, या कोई हमारे म्यूजिक इंटरनेशनल जाता है, हमारे बुक्स जाते हैं, उससे हमारी कंट्री या सोसाइटी का भी डेवलपमेंट डिपेंड करता है। द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय कॉपीराइट एफर्ट्स राइटर, आर्टिस्ट, डिजाइनर, ड्रामेटिस्टिक्स, musicians, architects, producers, sound recording, cinematographic films, computer software creates an atmosphere conducive to creativity, which induces them to create more and motivates other to क्रिएट। जब एक बार कोई एक्टर पैसा कमा लेता है, उसके बाद वो एक्टर में घुसा ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कितना है। उसकी एक्टिंग के लिए भी उसको पैसा मिल जाता है कॉपीराइट में। ठीक है। जहां जहां अच्छा, नेटफ्लिक्स में मूवी आ गई, हॉटस्टार में आ गई, प्राइम में आ गई, हर जगह से पैसे कमाते हैं, हर जगह जहां जहां तुम ब्रॉडकास्ट कराओगे। टीवी चैनल्स हैं। अब डीटीएच आता था, टाटा स्काई है, अब तो शायद कोई ये यूज भी नहीं कर रहा है। ठीक है, टाटा स्काई, जियो फाइबर है। तो ये सब खरीदते हैं ये मूवीज। ठीक है, तो इनको हमेशा के लिए पैसे मिलते हैं। क्या इसकी कॉपीड वर्जन नहीं मिल सकती? क्या मिल सकती है, रिकॉर्ड करके भी लोग डाल देते थे यूट्यूब पे। हाँ, सीडी वगैरह आती थी, तो तब भी आपको इन चीजों के पे करने पड़ेंगे, तभी आप वो सीडी, उतने नंबर ऑफ सीडीज पब्लिश कर पाओगे, प्रिंट कर पाओगे। ठीक है। हर कॉपीराइट इज वे, मतलब अच्छा खासा अर्निंग रहता है कॉपीराइट के थ्रू। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट अडेप्शन मीन्स dramatic work, literary work, or artistic work. The conversion of work into a non-dramatic one, the conversion into a dramatic work, उन्होंने बताया हुआ। बेसिक अडेप्शन मीन्स, मतलब कॉपीराइट क्या कर रहे हो आप? अडेप्ट कर रहे हो ना। किस लिए कर रहे हो? क्योंकि आपने कोई ड्रामेटिक वर्क किया है। क्यों कर रहे हो? लिटरेरी वर्क कर रहे हो। लिटरेरी और ड्रामेटिक, अब्रिजमेंट ऑफ द वर्क, एनी वर्जन ऑफ द वर्क, रिप्रोडक्शन किया है किसी भी चीज का, किसी पिक्चर का, न्यूज़पेपर, मैगजीन या सिमिलर पीरियोडिकल में। जो थ्री इडियट्स थी, वो भी एक नॉवेल की कॉपी होके आई थी, पढ़ी थी उस पे अच्छी खासी। ठीक है। इन अ म्यूजिकल, अच्छा तुम लोग को वो याद है, पद्मावती पहले ही रिलीज हो गई थी, तब भी एक्शन लिया गया था, अच्छी खासी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज उधर पे भी लगी थी, जब पकड़ा गया था कि किसने करी है। ठीक है। तो ये उन्हीं लोगों में से ही किसी ने करी थी जो उनकी टीम में ना। हाँ, कॉपीड वर्जन नहीं, उसने काफी सारी चीजें डिस्क्लोज कर दी थी कि मूवी में क्या होगा, तो पहले ही एक वर्जन आ गया था पद्मावती मूवी का, जस्ट बिफोर द रिलीज। हाँ, तो किसी किसी, और ये उनकी इंडस्ट्री में ही रहता है, उन्हीं की इंडस्ट्री में किसी को जेलिसी थी, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत हिट गई थी मूवी, और बहुत ह्यूज लेवल की बन रही। संजय लीला बंसाली की मूवीज वैसे भी उसका जो पूरा, हाँ, उसका जो बैकग्राउंड ऑफ द कलर्स एंड एवरीथिंग वो बहुत डिफरेंट रहता है, और वो जो लोकेशन चूज करता है मूवीज के लिए, वो एक्चुअल लोकेशंस में ही जाके करता है कई बार। तो इसके लिए भी किसी ने उसके पहले एक वर्जन, पायरेटेड वर्जन बोलते हैं, वो निकाल दिया था। और उस पे फिर ये दंगे फसाद डाल दी थी कि वो ये सतीश वगैरह दिखा दिया था उसमें, ये वो तो सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। कम्युनिकेशन टू पब्लिक, any work or performance available by being seen, heard, or otherwise enjoyed by the public directly or by means of display, diffusion, other than by issuing physical copies of it। मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है, मूवी का कुछ हाथ में आता है क्या? नहीं। यूट्यूब पे देख पा रहे हो या फिर स्क्रीन में जाके देख पाते हो, तो ये जो चीज है, जो सुन सकते हो, देख सकते हो, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन टू द पब्लिक है। सिर्फ नॉवल वगैरह हाथ में आ जाती है, कंप्यूटर प्रोग्राम से हाथ में नहीं आते, कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट टच इट, कई बार वो इंटेंजिबल भी रहते हैं। कैसे आते हैं ये? थ्रू सैटेलाइट केबल, अदर मीन्स ऑफ साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन टू मोर देन वन हाउस होल्ड और प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इंक्लूडिंग रेसिडेंशियल रूम्स, एनी होटल हॉस्टल शैल बी डीम्ड टू बी कम्युनिकेशन टू पब्लिक। किसी भी वे में, कहीं पे भी कोई भी इसे देख सकता हो, जब वो मार्केट में आ गई तो आप कॉपीराइट ले सकते हो। बेसिक डेफिनेशंस है अडेप्शन मतलब क्या, ये वर्ड्स यूज हुए कॉपीराइट के अंदर। ठीक है। कम्युनिकेशन टू पब्लिक, साउंड रिकॉर्डिंग क्या होता है? लिटरली ड्रामेटिक, ऑथर ऑफ द वर्क, म्यूजिकल वर्क है, कंपोजर भी आता है इसमें। आर्टिस्टिक वर्क अदर देन फोटोग्राफ एंड आर्टिस्ट, पहले ना परफॉर्मर को पैसे नहीं मिलते थे, लिरिक्स लिखने वाले को, कंपोजर वाले को, और जो गा रहा है उसका क्या, उसकी आवाज का कॉपीराइट। तो वो अब मिलने लग गया इन द अमेंडमेंट की परफॉर्मेंस, हाँ, सिंगर को परफॉर्मर कहते हैं एक्ट के अंदर, तो परफॉर्मर को भी उसके राइट्स मिलने लग गए, क्योंकि वो उसकी आवाज की वजह से ही गाना इतना आपको खूबसूरत लगा ना कानों को। इन रिलेशन ऑफ अ फोटोग्राफ, द पर्सन टेकिंग
the photograph, the cinematographic, sound recordings, producer, literally dramatic, musical, artistic work with which is computer generated, the person who causes to the work. अभी अंश आज की डेट में बैठ के तबला बजा के तो म्यूजिक जनरेट करेगा नहीं, या तो वो डीजे का सेटअप ले आएगा जो आता है, जो जुप 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 करके पूरा डीजे का म्यूजिक बन जाता है, या फिर टेक्निकल चीजों की वजह से भी बन जाता है म्यूजिक. यू डोंट हैव टू एक्चुअली फ्लूट बजाना या फिर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट. बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप म्यूजिक जनरेट कर सकते हो, आप कंप्यूटर में भी, वो भी साउंड रिकॉर्डिंग में कवर हो गया है. क्लियर? वर्क इन विच कॉपीराइट सबसिस्ट. कॉपीराइट किस पे मिलता है? कॉपीराइट सबसिस्ट शैल थ्रू आउट इंडिया इन फॉलोइंग क्लासेस ऑफ वर्क. एक तो वो ओरिजिनल होना चाहिए, लिटरेरी ड्रामेटिक, वही सेम चीज दोबारा लिखिए, म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटिक ग्राफिक फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग. फर्स्ट पब्लिश इन इंडिया कब कब मिलता है? ये पब्लिश कर दिया इंडिया में, और where the works first published outside India, the author is at the date of such publication, or in case of author was dead at the date, was at the time of his death a citizen of इंडिया. पहली बात तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है. जिस दिन उसने फर्स्ट पब्लिश किया इंडिया में, उस दिन उसको कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर सकता है. अब in case of unpublished work other than work of architecture, the author is at the date of making of the work a citizen of India and domiciled in India. अभी तुमने पब्लिश नहीं किया लेकिन तुम इंडिया के पर्सन होने चाहिए, तो कॉपीराइट एक्ट हम इंडियन सिटीजन्स को ही देते हैं. इन केस ऑफ वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, लेकिन वर्क कहाँ लोकेटेड है? इंडिया में. Copyright shall not subsist any cinematographic substantial part of the film is an infringement of the copyright or any other work. एक मूवी बनाई है, थ्री इडियट्स, शुरू का तो हमारा ही है, लेकिन लास्ट पार्ट या सेकेंड हाफ हम बोल लेते हैं हमने किसी और मूवी से चुराया हुआ है, तो कॉपीराइट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. बाकी हाँ, ये जो आपका ओरिजिनल पार्ट है, इसके लिए आप डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि फर्स्ट पार्ट तो हमारा ही था ना, सेकेंड पार्ट इन्फ्रिंज किया हुआ है, तो आप उसको कॉपीराइट मत दो. ठीक है. मिले ना पड़ा होगा जिस पर्सन के लिए उन्होंने बनाई है ना. हाँ, जितनी भी है ऐसी वाली बायोपिक्स बोलते हैं ना, हाँ, साउथ की कॉपीराइट लेके बना है ना. ऐसे तो कितनी साउथ इंडियन मूवी तो सबने पे करके बना है. यू अर्न. अब कबीर सिंह ने इतना कमा लिया, उसको फर्क भी नहीं पड़ता उसने कॉपीराइट के चार्जेस भरे हैं. ऐसे तो कितनी इनफैक्ट, हाँ, कितनी आप, मैं तो बायो, ये तो कॉपीड फिल्म्स हैं ही. कितने सॉन्ग्स हैं जो बाहर के हैं और यहाँ पे बने हुए हैं, कितने, और कितने भगवान के गानों में बॉलीवुड सॉन्ग्स आते हैं, कितने आजकल. तो सब कॉपीराइट भर के ही बनते हैं. अच्छा, इसमें देखो लिखा है, इफ अ सब्सटैंशियल पार्ट पे सर्कल लगा देना कि सब्सटैंशियल पार्ट क्या है, इन्फ्रिंज किया हुआ है. सेम गोज विथ साउंड रिकॉर्डिंग, लिटरी ड्रामेटिक म्यूजिक. इफ इन द साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट इज हैज बीन इन्फ्रिंज्ड, तो आपने किसी और का अगर साउंड रिकॉर्डिंग यूज किया होगा तो आपको उस पर कॉपीराइट नहीं मिलेगा. इट शैल नॉट. फिर देखो, वर्क का मतलब, जहां जहां वर्ड वर्क होगा उसका मतलब है लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमाटिक फिल्म्स और साउंड रिकॉर्डिंग्स. मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, एक तो राइट ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है आपको, कि किसी और ने इसको अगर रिप्रोड्यूस करना है तो हमको पैसे दे के उसके बाद ही करेगा, या फिर उसे कम्युनिकेशन करना है, अडेप्शन करना है, ट्रांसलेशन ऑफ द वर्क करना है. जो मैं तुमको ये समझा रही हूँ कि मैंने तो मूवी बना दी, अब मूवी कहाँ आई? मूवी सिर्फ और सिर्फ जबलपुर में रिलीज हुई, लेकिन दिल्ली वाले इंस्टीट्यूट ने मुझे बोला यार हमें भी दिखानी है तुम्हारी मूवी. ठीक है. फिर चैप्टर ऑफिस वालों ने बोला हमें तुम्हारी मूवी यहाँ दिखानी है. फिर धीरे धीरे इतनी फेमस हो गई अपन की मूवी कि थिएटर्स अप्लाई कर रहे हैं हमको, पीवीआर का आया है यार, हमको तुम्हारी मूवी दिखानी है. तो अब ये सब को जहां जहां कम्युनिकेट करनी है अपने सिटी में ये वाली मूवी, तो वो हमको पैसे देगा. ठीक है. एक दो जगह आप बोलते हो कि हमारी मूवी रिलीज कर दो, बाकी सब आपके पास आता है, छोटे मोटे थिएटर्स को अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. Section 14 of the Act defines the term copyright as to means exclusive right to do or authorize the doing of such act in respect of the work or any of the substantial part, namely. ठीक है. कॉपीराइट पहला देखो कैसे लिखा है, लिटरली ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क नॉट बीइंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम. दूसरा है कंप्यूटर प्रोग्राम. तीसरा है आर्टिस्टिक
वर्क, उसके बाद सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स और फिर साउंड रिकॉर्डिंग्स। पांचों दिए जो अभी तक पढ़े। हर किसी का कॉपी कैसे बोलते हैं वो बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल वर्क है तो अगर कोई इसे रिप्रोड्यूस कर रहा है तो फिर वहां तुम्हें कॉपीराइट मिलेगा, ठीक है। कोई इसे रिप्रोड्यूस कर रहा है या इशू कर रहा है कॉपीज, खुद मैं कर रही हूँ तो ठीक है, कोई और इसे पब्लिक में इशू कर रहा है, नॉट बीइंग द कॉपीज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन, मार्केट में अभी आई नहीं थी और तुमने क्या किया, इसकी कॉपीड वर्जन बना के सर्कुलेट कर दिया, तो वहां पे मैं कॉपीराइट के अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ। इन सब चीजों के लिए मुझे क्या मिल रहा है, एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है। टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक, कम्युनिकेट इट टू द पब्लिक, इस चीज का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है, अपने पास। टू मेक अ फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग रिस्पेक्ट ऑफ द वर्क, टू मेक एनी ट्रांसलेशन, ये आता है हिंदी फिर तमिल सब ट्रांसलेशंस भी करना हो तो हमसे पूछ के करो। टू मेक एनी अडेप्शन, अडेप्शन के ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, वही करवाना, कम्युनिकेशन टू पब्लिक। टू डू इन रिलेशन और ट्रांसलेशन एक्ट्स स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू 1 to 4, इन सब का भी अगर ट्रांसलेशन या अडेप्टेशन कराना है तो भी आपके पास क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है। कॉपीराइट इन केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, तुम लोग कौन कौन से कुछ यूज करते हो, एक्रोबैट पीडीएफ ओपन करने का, या फिर आई लव पीडीएफ इज ऑल्सो अ थिंग, अडोब स्कैनर। अभी ना जब जब यूज करने लग जाओगे, जब आ जाओगे मार्केट में एज अ कंपनी सेक्रेटरी ये वो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुमको लगेंगी, ठीक है। तुमको बहुत सारी ऐसी चीजें लगने लगेंगी कि यार एक मेरा खुद का कैलेंडर होना चाहिए जो मुझे दिन भर बताए कि मेरी कब मीटिंग्स है, मुझे दिन भर अलार्म दे कि अब इसके साथ मीटिंग है, अब इसके साथ मीटिंग है, अब इसके साथ मीटिंग है, अभी तुमको यहाँ जाना है, अभी तुमको घर पे जाना है, अभी तुम्हें अपने डॉग को डॉक्टर के पास ले जाना है, ये सारी चीजों की आपके पास कैलेंडर होने लग जाए तो ये सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, ठीक है। इसका अगर कॉपीड वर्जन बनाओगे तो उस पर्सन के पास एक्सक्लूसिव राइट है, ये जब यूज करोगे तो आपको पे करके ही करना पड़ेगा। हो सकता है इसका आपसे वो मंथली चार्ज करे 69 रुपीज, या फिर ऐसे पूरा 100 रुपीज, 99 रुपीज, मोर देन दैट, ठीक है। हो सकता है मंथली, हो सकता है ईयरली, तो ये सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए भी आपको एक्सक्लूसिव राइट अब मिलने लगे, पहले कॉपीराइट में ये नहीं मिलता था, ठीक है। टू डू एनी एक्ट स्पेसिफाइड in shorts is not a computer program, it's an app, nothing। हाँ पर वो कंप्यूटर प्रोग्राम में नहीं आएगा, डेली बेसिस पे जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ। इन शॉर्ट्स इज एन ऐप जो आपको न्यूज देता है, शॉर्ट में सर्विस दे रहा है और कुछ भी नहीं। जब मैं बता रही हूँ तुमको कैलेंडर वाली चीज, वो तुम्हें डेली बेसिस पे एक सॉफ्टवेयर है जो तुम इसमें यूज करोगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल लेना है तो ये तुम अडोब स्कैनर की बात करो, मैं तुम्हें जनरली बता रही हूँ। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर है आई लव पीडीएफ करके, ठीक है। तुम्हें पीडीएफ को जेपीजी करना है, जेपीजी को पीडीएफ करना है, मर्ज करना है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसको खरीदने के आपको इनबिल्ट चाहिए, अगर आपने इसको खरीदने के, हैव टू पे इट। ऐसा सेम बनाने की कोशिश करोगे विद द सेम नेम एंड एवरीथिंग तो आपको दिक्कत हो सकती है, अगर उसने कॉपीराइट लिया होगा तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट्स खुद कुछ भी बना ले, इन शॉर्ट्स ने ट्रेडमार्क लिया होगा, ठीक है। इन शॉर्ट्स एक एक बिजनेस कर रहा है, और क्यों जोमेटो है, स्विगी नहीं है क्या, कोई भी बना सकता है इन शॉर्ट्स, आज की डेट सर्विस है जैसे देनी हो। To sell or give commercial rental or offer for sale or commercial rental any copy or computer program, जो मैं प्रोग्राम्स की बात कर रही हूँ वो मैं ही सेल कर सकती हूँ और मैं ही रेंट पे दे सकती हूँ। कोई और पर्सन इसे अगर रेंट पे देने लग जाएगा और इससे अर्न करने लग जाएगा तो ये क्या है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, यानी एक्सक्लूसिव राइट है मेरे पास कि इस पे मैं ही रेंट लगा सकती हूँ। आर्टिस्टिक वर्क में क्या है, स्टोरिंग ऑफ इट एनी मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और अदर मींस, डिपिक्शन 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल वर्क कैसे दिखाना है मुझे उसे, डिपिक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क को जिस भी तरीके से दिखाना हो आपको, ठीक है। कॉपीराइट ऑफ फिल्म्स, अ फोटोग्राफ ऑफ एन इमेज फॉर्मिंग पार्ट देयर ऑफ, स्टोरिंग इट एनी मीडियम और इलेक्ट्रॉनिक अदर मींस, टू सेल गिव अ कमर्शियल रेंटल और ऑफर फॉर सेल सच रेंटल और एनी कॉपी फिल्म टू कम्युनिकेट द पब्लिक, अगर मूवी बनाई है तो पब्लिक में देनी हो, उसकी कॉपी बनानी हो, उसको किसी को भी कम्युनिकेट करना हो, उसमें कोई इमेज मैंने दिखाई हुई हो, पूरी एंटायर मूवी के लिए मेरे पास क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है।
साउंड रिकॉर्डिंग सेम चीज, एम्बॉयडिंग इट, स्टोरिंग इट ऑन इन मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अदर मींस, कमर्शियल रेंटल लेना हो या फिर साउंड रिकॉर्डिंग कम्युनिकेट करनी हो पब्लिक को, तो भी उसका एक्सक्लूसिव राइट हमारे पास है हर एक काम के लिए, क्योंकि कॉपीराइट बहुत सारे कामों के लिए मिलता है, अलग अलग उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। कौन सा सेक्शन है बच्चे? 14 जी। हाँ ठीक है, तो तुम्हारा नाम जोमेटो, हमने थोड़ी लिया है जोमेटो पे ट्रेडमार्क, हमने स्विगी पे लिया है। गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंग्विश करता है वो सर्विसेज के नाम पे। मैंने बोला था कि सी एस आस्था एंड एसोसिएट्स अलग है, सी एस नंदिनी एंड एसोसिएट्स अलग है। ये दो नाम अलग अलग है, नंदिनी अपनी सर्विस दे रही है, आस्था अपनी सर्विस दे रही है। मैंने बोला था मुझे मार्केट में अगर आस्था की सर्विसेज अच्छी लगेंगी तो नंदिनी अपना नाम सी एस आस्था एंड एसोसिएट्स नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दोनों की सर्विसेज डिस्टिंग्विश हो रही हैं। सेम गोज विद जोमेटो एंड स्विगी, दो सेम टाइप ऑफ सर्विसेज है लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है। जोमेटो ने अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ है, स्विगी ने अपना ट्रेडमार्क। अगर स्विगी वही सर्विसेज देने के लिए अपना नाम जोमेटो का टमाटो कर लेगा तो उसको वो नाम नहीं मिलेगा। सर्विस पे ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क पे किस पे लेते हैं? बेसिक डेफिनेशन, लोगो, नेम, सिंबल। सर्विस पे कैसे ट्रेड, अच्छा इतनी मोनोपोली मार्केट में कैसे आ सकती है? क्या आइडिया है? तो अपन ने कंपटीशन एक्ट पढ़ा है, तुम ऐसे किसी को मार्केट में एंटर कर सकते, पेटेंट ले लो फिर अगर इन्वेंशन कर रही हो तो। नहीं है ये ना, दिस इज वही है, उसकी डेफिनेशन में आएगा ही नहीं। हमको क्या चाहिए, तुम पूरे इंडिया में ये सर्विस दे पाओगी क्या? या ऐसा हमको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए, यही तो एनकरेजमेंट है कि तुम्हारे पास ये आइडिया है, तुमने मार्केट में लेके आया, दूसरे को भी आया। वही इन शॉर्ट्स वाली चीज, एक इन शॉर्ट्स नहीं है जो शॉर्ट्स में न्यूज दे रहा है पर वो फेमस है, ये समझो। शार्क टैंक में तो अभी आया, इन शॉर्ट्स बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, सब बहुत फेमस है इसीलिए वो शार्क में आया क्योंकि वो इतना फेमस है। अब ये बात समझो कि हर चीज के ऑल्टरनेटिव्स है, हर चीज के। ठीक है, अब बॉटल का ही हम इतने टाइम से बॉटल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो क्या एक ही टाइप की बॉटल आती है? हजारों लाखों टाइप की बॉटल आती है, आई वुड से। किसी को कैसा शेप अच्छा लगता है, किसी को कोई शेप अच्छा लगता है, किसी को छोटी चाहिए, किसी को बड़ी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को स्टील चाहिए, किसी को पीतल की चाहिए। इतने वैरायटी आ गई है सब में, तो ये हमारी कंट्री का डेवलपमेंट है। ठीक है, एक ही जन पैसा क्यों कमाए, सब कमाए ना। तो तुम कभी मत सोचना कि मैं अपनी सर्विसेज पे ट्रेडमार्क ले लूं। अपनी अगर ऐसी कोई जनरली जिस फील्ड में अपन है ना, हम में भी कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगा, मेरी सर्विसेज में भी कुछ यूनिकनेस है व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ वर्क आई गिव। आई डोंट थिंक सो वैसा कोई एग्जैक्ट सेम देता होगा, बेटर भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। तो वो क्वालिटी पे बहुत अप्रिसिएशन मिलता है कि मैम आपकी क्वालिटी बहुत। तो वो क्वालिटी की जो बात है ना, उसको जाके मैं कुछ नहीं करा सकती, जस्ट दैट मुझे उसको उस लेवल का सीक्रेट ही रखना पड़ेगा कि वो सिर्फ क्लाइंट तक ही रहे, मार्केट में मेरे जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स के पास वो चीज़ ना जाए। बस इतना ही कर सकते हैं। तो अपने जैसी फील्ड में अगर अपन का कुछ ऐसा है यूनिकनेस कि हम ये चीज करते हैं, हम इस चीज को इस तरीके से करते हैं, इसको हम किसी भी वे में बचा नहीं सकते, एनीबडी कैन कॉपी इट, इट्स जस्ट दैट हमको वो मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा टर्म कितना होता है? नहीं, कॉपीराइट के लिए 60 साल। और जो ये होता है ना पब्लिश्ड, जो पब्लिश हो गया है लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क हो गया है ना बच्चे, इसके लिए तो जब तक आदमी जिंदा है उसकी लाइफ टाइम तक, प्लस 60 ईयर्स जब वो मर जाए उसके बाद। कैसे? 120, 60 ही साल जिएगा क्या वो? अरे यार मैंने आज मूवी बनाई है, इसने गिन लिया मैडम, आप बस 60 साल जो रहोगी। हाँ तो खत्म कब होगा वो कैसे पता तुमको? ये तो लाइफ का कंपोजर भी बन गया है कि मैं एज कंपोज करके बताऊंगा आपकी। हाँ तो सिर्फ 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 और सिर्फ 70 साल ना फिर तो, और 70 भी नहीं, 61। ऐसे तो बहुत लोग हो गए यार। कम ऑन यार, कम ऑन। हाँ यू नेवर नो उसने सुसाइड किया है कि मर्डर।
चलो, मैंने नाम थोड़ी लिया। हाँ, नहीं ना बच्चे, आज 30 का है कोई, 30 इयर्स। ठीक है, 50 में मर गया, नहीं इसका ही सुन लेते ना, 50 में मर गया, ये कितने साल, और प्लस 60 साल ले लो तो 80 साल। हाँ तो उसने नहीं बोला ना। जब जिंदा है, 50 मिनट में डिक्लेयर कर दिया है कि वो मर रहा है। हाँ, लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स। तो मार्क करो मेरे साथ, कॉपीराइट शैल सबसिस्ट एनी लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल वर्क आर्टिस्टिक वर्क पब्लिश्ड विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर अंटिल 60 years फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर इन विच ऑथर डाइज। अच्छा, कैलेंडर और ये सब जो लिखा है ना, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, आज क्या डेट है, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल को किसी की डेथ हो गई, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी आएगा, उधर से 60 साल स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये आपका चल रहा है, तो आपको मतलब ये वाला भी कुछ मंथ्स भी वो दे देते हैं। ठीक है, तो वो जो बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर लिखा है ना, तो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर, जो जिस टाइम पे उस ऑथर की डेथ हुई है, उसका नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर से 60 इयर्स स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो 60 साल में तो यार दुनिया देखना भी चाहेगी कि यार टाइटैनिक टाइप की देख लें, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं। नहीं तो रीमेक ही तो कह रही है, रीमेक बनेगा, बन सकता है बिना पे किए। इसलिए बहुत 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 पुराने गाने भी आज आ जाते हैं बिना कॉपीराइट के, अगर किसी ने कराया। हाँ, यही ऑथर पढ़ रहे हैं अपन, ऑथर्स राइट, ऑथर मतलब एक इंसान। हम सब कॉपीराइट नहीं ले सकते कि भाई मैम तो चली गई, बच्चे तो रहेंगे तो बच्चों के नाम पे चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ जिसका आइडिया एक्सप्रेस हुआ हो, दैट्स इट। ये मैंने स्टार्टिंग में ही इसलिए समझाया था, आइडिया मेरा, कॉपीराइट किसको मिलेगा, मुझे जब मैं उसे एक्सप्रेस कर दूंगी ऑन पेपर, बुक्स जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपनी के नाम पे और ये सब पे नहीं, ये आपकी क्रिएटिविटी, कंपनी की क्रिएटिविटी थोड़ी है, एक इंडिविजुअल को ही कॉपीराइट मिलता है। ऐसे तो फिर सब कमाएंगे, डायरेक्टर, स्टाफ, गार्ड भी कमाएगा। कंपनी का, हम कंपनी के गार्ड है, कॉपीराइट कैसे यूज किया हमारी कंपनी का मूवी। ठीक है, समझ गए आप। टर्म ऑफ अनोनिमस एंड सूडोनोमियस वर्क, यानी कि या तो आपने किसी रैंडम नाम के बंदे पे मूवी बनाई होगी, ठीक है, लेकिन है वो रियल स्टोरी किसी और की, या फिर कोई फॉल्स नेम ले लो। ठीक है, तो अनोनिमस यानी आपने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, और फ्रीडम यानी किसी का फॉल्स नेम डिस्क्लोज किया, फॉल्स वर्ड इसे यूज करिए, मतलब अदर नेम यूज किया जस्ट टू कुछ दिखाने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है, लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क है, या फिर कोई फोटोग्राफर है, पब्लिश्ड अनोनिमसली या फिर फ्यूडोरसली, कॉपीराइट शैल सबसिस्ट अंटिल 60 years फ्रॉम द डेट ऑफ बिगनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईयर विच द फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट पब्लिश हुआ उससे सिर्फ 60 साल, इसमें वाले में लिख लो लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स, बाकी सब में सिर्फ 60 इयर्स, 60 इयर्स है। एक बार देख लो, सब में 60 इयर्स है। मैं तुमको एक चीज बता देती हूँ, ये फिल्म्स भी 60 इयर्स, ठीक है, अगर ये जो ये जैसे बोल रहा है ना कि कंपनी ने कराया, प्रोड्यूसर की टीम ने कराया, तो 60 साल के लिए मिलेगा, ठीक है, तब भी उसकी लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता फिर, क्योंकि तुमने डिस्क्लोज ही नहीं किया। सेम गोज विद साउथ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वर्क, अब गवर्नमेंट तो पूरी पता नहीं कब तक रहेगी, तो सिर्फ 60 इयर्स, ठीक है, जैसे वो वर्क डिस्क्लोज हुआ है। ऐसी पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट के अंदर है अगर कुछ, तो भी 60 इयर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो भी 60 इयर्स, अभी पढ़ो सारे।
मैं समझी नहीं, राइटर ले सकता है हाँ। तो इंसिडेंट से उठाया है तो क्या हुआ? ऐसी कोई मूवी जिस तरीके से मैं उसको लिख रहा हूँ उस इंसिडेंट को, वो भी तो एक आर्ट है। आज मैं तुमको कुछ पढ़ा रही हूँ, तो चार लोग पढ़ाने आते हैं तुमको, सबका अपना अपना एक तरीका है। तो हम ये नहीं कह रहे तरीके को जाके आर्ट ले लो, पर अगर हमने अपने कोई नोट्स बनाए होंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट आंसर पैटर्न शेयर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुछ शेयर करते हैं, तो हम उस चीज को कॉपीराइट ले सकते हैं। हम अपने आइडिया को कॉपीराइट नहीं ले सकते। इसी चीज को हम रिटन फॉर्म में दे देंगे तो इसका कॉपीराइट हमको मिल सकता है। ये जो अब मेरा स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा है, इसको एग्जैक्ट कोई बोल दे, इसको एग्जैक्ट कोई सेम मार्किंग्स के साथ, मैं तुमको कभी कभी इमेजेस दिखाती हूँ, सेम वो दिखा दे, मैं अगर इसका कॉपीराइट ले लूँ तो मैं एक्शन ले सकती हूँ। ठीक है। यही चीज कि एक अनोनिमस ये वही है कि आप सामने वाले की रियलिटी वाली चीज नहीं दे, जैसे ये उरी का इंसिडेंट बोल रहा है, अब उसमें कितनी रियलिटी है नहीं हमको नहीं पता, तो वो वाले वर्क्स। ठीक है। ऐसे वाली चीजें जो एक्चुअल में नहीं है और भी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। सब में 60 years लिखा है ना, तो सिर्फ लाइफ वाला ऊपर वाले में ही था। ठीक है। यहाँ पे लिख लो रैंडम नेम। ठीक है। यहाँ पे लिख लो फॉल्स नेम यानी अदर नेम। यहाँ पे लिख लो आफ्टर डेथ, आफ्टर somebody has died उसके नाम पे आ रहा। हो गया। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट का सिंबल उन्होंने यहाँ बताया हुआ है। ठीक है। असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट सेक्शन 18। सेक्शन 8 असाइनमेंट हर जगह पढ़ते हैं। ठीक है। किसी ना किसी को असाइन कर सकते हो आप, तो कॉपीराइट भी कर सकते हो कि यार हमको रोजाना ये चेक नहीं करना कौन कॉपी कर रहा है कौन नहीं, हमने कमा लिया, अब हम कॉपीराइट क्या कर रहे हैं, किसी को असाइन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ये जॉइंट में भी हो जाता है, कई बार डिस्प्यूट्स होते हैं, वही जो हम हमेशा पढ़ते हैं वही है। प्रोवाइड्स दैट द ओनर ऑफ कॉपीराइट इन एन एग्जिस्टिंग वर्क और द प्रोस्पेक्टिव ओनर, जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है, ऑफ द ओनर इन द फ्यूचर वर्क में असाइन टू एनी पर्सन द कॉपीराइट इधर होली और पार्शली एंड इधर जनरली और सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इधर टू द होल टर्म ऑफ कॉपीराइट और पार्ट देयर ऑफ। मैं कुछ पार्ट के लिए भी कॉपीराइट दे सकता हूँ, पूरा और दे सकता हूँ, आधा दे सकता हूँ, कुछ कंडीशंस के साथ दे सकता हूँ, कुछ लिमिटेशंस के साथ दे सकता हूँ। ठीक है। किसी भी फॉर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, उसे असाइन कर सकता हूँ। However, in case of assignment of copyright in any future work, the assignment shall take effect only when the comes into existence। जैसे CS दुनिया अभी फ्यूचर में आएगी, तो जब एग्जिस्टेंस में आएगी तभी आप किसी को कॉपीराइट असाइन कर सकते हो, वरना नहीं। इसलिए प्रोस्पेक्टिव वाले के लिए भी नाम लिख दिया है। यहाँ पे स्टार मार्क करो। However, the author of the literary or musical work included in the films shall not assign or waive the right to receive royalty to be shared। ठीक है। तुमको मिलती है ना रॉयल्टी, तुम्हारी मूवी बनाई हुई थी, तो तुम ये राइट क्या करो, वेव ऑफ मत करो। ऑन इक्वल बेसिस विद द असाइनी ऑफ कॉपीराइट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ सच वर्क इन एनी फॉर्म और अदर देन द कम्युनिकेशन टू पब्लिक अलोंग विद द। इसका मतलब है मैंने क्या किया, कॉपीराइट असाइन कर दिया अब। ठीक है। अब
आयुष ने मूवी बनानी थी, या हमको बाद में पता चला, सपोज उसने मूवी नहीं बनाई और मुझे लगा कि यार वो इंटरेस्टेड है इन सब आगे काम में, तो मैंने क्या किया, कॉपीराइट उसे असाइन कर दिया। जब मैंने उसे कॉपीराइट असाइन किया, तो जहां जहां वो पब्लिश करेगा वहां वहां मैं बोलूंगी रॉयल्टी तो मैं शेयर करूंगी। ठीक है, तो तुम ओनर मैं थी, अब तुम ओनर हो, असाइनी तुम हो, क्योंकि मैंने तुम्हें असाइन कर दिया, मैं कौन हूँ, असाइनर। असाइनर ने असाइनी को असाइन कर दिया, लेकिन रॉयल्टी शेयर करने का राइट वेव ऑफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो मैं रख सकती हूँ, वो मैं असाइन नहीं कर सकती। एक्सेप्ट द लीगल आयर्स ऑफ द ऑथर और टू कॉपीराइट सोसाइटी फॉर द कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन अग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्ररी शैल बी वॉइड। मतलब कि अगर मेरे जाने के बाद भी अब उस मेरे घर बार वालों को वो रॉयल्टी मिल रही है, और उन लोगों ने वो अग्रीमेंट किया है और वो मान रहे हैं कि ठीक है अग्रीमेंट वॉइड वगैरह नहीं है, तुम अब रॉयल्टी तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप रॉयल्टी उसको पूरी असाइन कर दो, वरना असाइन अपने पास रखना एक राइट कि आपको रॉयल्टी मिलती रहे। ठीक है, मोड ऑफ असाइनमेंट किस तरीके से होगा, अग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, एक तो इन राइटिंग द असाइनर और बाय हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। तो असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट एक पेपर में होना चाहिए, अग्रीमेंट में होना चाहिए, जिसमें सिग्नेचर हो मेरे। ठीक है, द असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन एनी वर्क रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई सच वर्क एंड ऑल्सो स्पेसिफाई राइट्स असाइंड, ड्यूरेशन, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सच assignment, the amount of royalty or any other consideration payable to the author or his legal heirs during the currency of assignment and assignment subject to revision, extension, termination on terms mutually agreed by the parties। हमने एक agreement enter कर लिया, क्या क्या लिखेंगे इसमें बताओ, टर्म, और कहाँ कहाँ दोगे, कितनी रॉयल्टी मैं लूंगी, या फिर मुझे कोई और कंसिडरेशन चाहिए, कहाँ कहाँ तक मूवी रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो इंडिया में कहाँ कहाँ टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस, और जीआई मार्क, क्या हो गया, हम्म, असाइनर, हाँ तो वो तो नो नेम आ गया ना, आयुषन साक्षी है ही ना। टर्म्स, बात टर्म्स पूछ रही हूँ कि हमारे कंडीशंस क्या होंगे, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट क्या होंगे, लीगल राइट्स, कितने लीगल राइट्स है टू एक्सेस द कॉपीराइट, किस एक्सटेंशन तक वो से, टर्म लिख दिया, टाइम ही लिखते हैं ना, टाइम के 12 बजे 2 बजे यूज करेगा ऐसे लिखो, तो वो टर्म सबसे पहले टर्म लिखा, टर्म मतलब नंबर ऑफ इयर्स, कब तक वो यूज करेगा, टर्म ऑफ द अग्रीमेंट, और 12 2 बजे लिख, टाइम लिखो मैम, 2 बजे यूज करेगा, फिर सोएगा, फिर खाना खाएगा, फिर उठेगा, फिर वॉशरूम जाएगा, फिर कॉपीराइट यूज करेगा, ब्रश करेगा, फिर कॉपीराइट यूज कर, वो अग्रीमेंट ही नहीं करेगा। क्या ये रिवीजन हो सकता है, क्या टर्म खत्म हो गया तो हम रिवाइज कर ले, ठीक है, वो किसी और को सब असाइन कर सकता है क्या, ये सारी चीजें, टर्मिनेशन क्लॉज, अगर उसको कभी एग्जिट करना हो तो कैसे होगा। ठीक है, where the assignee does not exercise the rights assigned to him under other subsections within a period of 1 year from the date the assignment respect of right shall be deemed to have lapsed after the expiry of said period unless otherwise specified in the assignment। 1 साल तक इसने ना मूवी कहीं दिखाई, न रिलीज की, न प्रमोट की, न कम्युनिकेट की, तो लैप्स हो जाएगा, राइट्स नहीं मिल पाए। हाँ, घर में बैठ के खुद ही रोज देखो, वो ये ना 12 बजे उठ रहा, फिर मूवी देख रहा है, फिर खा रहा है, फिर सो रहा है, वही dispute with respect to assignment of copyright provides that if assignee fails to make sufficient exercise rights assigned to him such failure not attributable to act or omission of the assigner। अच्छा, मैंने उसको rights दिए थे, ये access ही नहीं कर पा रहा है, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो कर ही नहीं पा रहा है ना, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है कि मैं किस हद तक जाऊं, क्या करूं, मेरे बिना इन्वॉल्वमेंट के, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही मैंने ऐसी कोई कंडीशन लगाई है कि ये राइट एक्सेस नहीं कर पाए, तो ये क्या कर सकता है, कमर्शियल कोर्ट के पास जा सकता है कि आप देखो कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो असाइनमेंट रिवोक करा देगा, अगर उसको लगेगा कि ये एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है तो मैं क्या कर लूँ, रिवोक कर लूँ। ठीक है, provides that if an assignee fails to make sufficient exercise of the rights of the assigned to him, मतलब वो इतना कमा ही नहीं पा रहा है कॉपीराइट का, इतना एडवांटेज नहीं ले पा रहा है, सच फेलर इज नॉट आर्टिब्यूटल, मेरे किसी भी एक्ट से ये आर्टिब्यूटेबल नहीं है कि मैं कुछ भूल गई या मैंने जानबूझ के कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो वो क्या कर सकता है, कमर्शियल कोर्ट में ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेन फ्रॉम द असाइनर आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी एज डीम्स नेसेसरी रिवोक द असाइनमेंट। तो मैं कंप्लेन कर दूंगी कि सर ये तो कर रहा है नहीं यूज,
साल भर हुआ नहीं है, साल भर में तो लैप्स हो जाता है, कर नहीं रहा है, ना ही मैंने इसको कोई मना किया है, ना ही इसके कोई एक्शंस मेरे एक्शंस है जिससे ये यूज ना कर पाए, तो मैं आपको कंप्लेन फाइल करती हूँ और मैं क्या कर लूंगी, असाइनमेंट रिवोक करा लूंगी। तो जो अग्रीमेंट है उसे मैं क्या करवा सकती हूँ, कैंसिल करा सकती हूँ। It may it if any dispute arises with respect of assignment of any copyright, the commercial court may, on वही चीज लिखी है, aggrieved after holding that considered necessary, pass and deems author a recovery of any royalty payable। ठीक है, फिर मुझे उसको obviously जो भी उसने अगर मुझे कुछ कंसिडरेशन दिया होगा या कुछ भी, वो मुझे पे करना पड़ेगा। रिवोक करा सकता है और पेमेंट्स भी दिलवा पड़ सकता है। फिर आता है लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है बच्चे, पढ़ नहीं रहे बस पूछ रही हो। राइट टू यूज, अब मैंने कॉपीराइट तो करा लिया, अब तो मैं आगे से क्या करना है, यूज कराना है। एक है लाइसेंस बाय द ओनर ऑफ कॉपीराइट, मैं सबको लाइसेंस दूंगी कि ये वाली मूवी पब्लिश कर दो। कंपलसरी लाइसेंस इन वर्क्स विथ हेल्ड फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, कंपलसरी लाइसेंस देना पड़ेगा एक अनपब्लिश्ड या पब्लिश्ड वर्क के लिए, जो अभी पब्लिश हुआ ही नहीं है और एक पब्लिश हो गया उसके लिए कंपल्सरी। फिर आता है एक स्टैट्यूटरी लाइसेंस, लीगल लाइसेंस लगता है जब ब्रॉडकास्ट या फिर टीवी वगैरह में आपको म्यूजिक और मूवी दिखानी हो, ठीक है, तो उसके लिए स्टैट्यूटरी। और एक टर्मिनेशन ऑफ लाइसेंस, ये हम कल से पढ़ेंगे। समाप्त।